नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी ने किया यूथ अड्डा का लोकार्पण। यूपीआईटीएस के तृतीय संस्करण की कर्टन रेजर। सीएम योगी का आज गोरखपुर का दौरा। राष्ट्रपति के दौरे के तहत तैयारियों का लेंगे जायजा। 30 और 1 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यक्रम। गोरखनाथ मंदिर में जाएंगी राष्ट्रपति। वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव आज। पीएम मोदी भी हैं वोटर। नगर निगम कार्यकारिणी के 6 नए सदस्यों के लिए चुनाव। 112 मतदाता करेंगे मतदान। पीएम मोदी का नाम भी शामिल। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बुलाई बड़ी बैठक। सपा कार्यालय पर होगी आज बैठक। प्रदेश भर के छात्र नेता बैठक में रहेंगे मौजूद। छात्रों की समस्या, चुनाव रणनीति पर होगी बातचीत। आज से रथ यात्रा का शुभारंभ। देश भर में भगवान जगन्नाथ की निकलेंगी यात्राएं। राम मंदिर में अक्टूबर तक पूरे होंगे निर्माण कार्य। भूमिगत मार्ग की फिनिशिंग शुरू। नवंबर में उत्सव की होगी तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का रुख करते हैं प्रयागराज से। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर। पीडीए का भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पीडीए का भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पीडीए के जूनियर इंजीनियर ने कराया मुकदमा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पीडीए के जूनियर इंजीनियर ने मुकदमा कराया। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोज एक्शन के बाद एफआईआर की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन के बाद एफआईआर। अहम जानकारी सामने आ रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर। झूसी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। झूसी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जेई श्यामकृष्ण राय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झूसी थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर। पीडीए का भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग करने वाले 30 लोगों पर मुकदमा। अहम खबर आपको हम बता दें। पीडीए के जूनियर इंजीनियर ने कराया मुकदमा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन के बाद एफआईआर। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन के बाद एफआईआर। अहम खबर। प्रयागराज से खबर। झूसी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको हम बता रहे हैं। जेई श्यामकृष्ण राय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। पीडीए का भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पीडीए के जूनियर इंजीनियर ने कराया मुकदमा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन के बाद एफआईआर। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन के बाद एफआईआर। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। झूसी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। कुशीनगर से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां एम्बुलेंस ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस व ट्रैक्टर सवार कुल 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा से शव लेकर बिहार जा रही थी एम्बुलेंस। नेशनल हाईवे 28 कसिया ओवरब्रिज का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें। कुशीनगर में एम्बुलेंस ट्रैक्टर की टक्कर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। हरियाणा से शव लेकर बिहार जा रही थी एम्बुलेंस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुशीनगर में एम्बुलेंस और ट्रैक्टर की टक्कर हुई। हादसे में एम्बुलेंस व ट्रैक्टर सवार कुल 5 लोग घायल हुए।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा से शव लेकर बिहार जा रही थी एम्बुलेंस। कुशीनगर में एम्बुलेंस और ट्रैक्टर की टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस व ट्रैक्टर सवार कुल 5 लोग घायल। हादसे में एम्बुलेंस व ट्रैक्टर की टक्कर हुई। 5 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा से शव लेकर बिहार जा रही थी एम्बुलेंस। अगली खबर आपको नोएडा से बताते हैं, जहां पर हाई राइज सोसाइटी में मारपीट का मामला। मारपीट करने वाले 4 गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोसाइटी वासियों से मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर हुई कार्रवाई। बिस्रक थाना पुलिस ने 4 गार्ड गिरफ्तार किए। आपसी विवाद में सोसाइटी में गुंजे लात घूसे अभियुक्त रविंद्र, सोहित, सचिन और विपिन की पहचान हुई। नोएडा पुलिस की तेजी से सोशल मीडिया पर सराहना भी हो रही है इस पूरे मामले के बाद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर हुई कार्रवाई। अहम खबर आपको हम बता दें, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अभियुक्त रविंद्र और अहम लोगों की पहचान। नोएडा से खबर, हाई राइज सोसाइटी में मारपीट का मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, नोएडा से खबर, हाई राइज सोसाइटी में मारपीट का मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मारपीट करने वाले 4 गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है। एटा से अगली खबर आपको बताते हैं। नहर में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। अज्ञात व्यक्ति का शव देख जुटी भीड़, सनसनी फैली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से निकालकर पोस्टमार्टम को भेजा है। 35 वर्षीय अज्ञात शव की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम खबर आपको बता दें, जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुकुटपुर का पूरा मामला सामने आया है। एटा से बड़ी जानकारी, अज्ञात व्यक्ति का शव देख जुटी भीड़, सनसनी फैली इलाके में। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलो।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच महोबा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी, 2 लोग दबोचे गए। ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं, एक बदमाश को लगी गोली, 2 लोग दबोचे गए। लाखों की लूट में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाखों की लूट में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तमंचे, कारतूस और बाइक पुलिस ने बरामद किए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 20 दिन पहले शराब ठेकेदार से की थी लूटपाट। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तमंचे, कारतूस और बाइक पुलिस ने बरामद किए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 20 दिन पहले शराब ठेकेदार से की थी लूटपाट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाजीपुर जिले के सैदपुर, गौसपुर, ताड़ीघाट और रामपुर में 6 घंटे की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। एडीएम गणेश कुमार के नेतृत्व में बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया गया। राहत टीमों ने लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ट्रैक मरम्मत और स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रदर्शन हुआ। इस अभ्यास में एनसीसी कैडेट, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, आपदा विभाग, सिंचाई, राजस्व, पुलिस और अग्निशमन विभाग ने भी हिस्सा लिया। में मानसून का आगमन हो गया है। ऐसे में शासन के निर्देश पे और जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज अपनी तैयारियों को परखने के लिए 4 तहसीलों में मॉक ड्रिल किया है, जिसमें सेवरई और जवनिया में मैं स्वयं गया हुआ था और हम लोगों ने ठीक ठाक से इसको किया है और अपनी तैयारी को परखा है कि क्या हमें कोई और तैयारी या प्रशिक्षण की आवश्यकता है या किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता है या जनता को जागरूक करने के लिए हमें और क्या क्या करना है। इस पर हम लोगों ने कार्य किया है। क्या आप लोगों ने किया था? हाँ, जमनिया में बाढ़ से पटरी के बह जाने पे उसका तत्काल पुनरुद्धार करके और ट्रेन को पास कराने का हम लोगों ने अभ्यास किया और वहाँ जनता भी थी और काफ़ी विभागों, सारे विभागों के लोग भी थे और हमने अपनी तैयारी को परखा कि ऐसी अगर आपदा में वास्तविक चीज़ें आती है तो कैसे हम निपटेंगे। अगली खबर बलिया से है, जहां बोरिया थाना क्षेत्र के सिवान राय टोला में एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि देर रात युवक एक 13वीं के कार्यक्रम से घर वापस जा रहा था तो रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों से कहासुनी हो गई, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा युवक गोलू यादव को चाकू मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। यहाँ रात एक घटना होने की सूचना है, जिसमें सिवन टोले का एक लड़का था गोलू यादव, जिसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई है। इस तरह के आरोप हैं। परिजनों के द्वारा एफआईआर लिखाई जा रही है। परिजन अभी थाने पर लिख रहे हैं।
फैजाबाद जनपद के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के रहने वाले रामकुमार मिश्रा ने बाराबंकी जनपद के सुबेहा थाना के मरुई गांव में अपने ससुराल पहुंचकर पत्नी को घर चलने के लिए कहा। इतने में आग बबूला हुई पत्नी अपने दूसरे आशिक के साथ मिलकर पति पर हमला बोल दिया। इस मारपीट में पति घायल हो गया। घायल पति ने मामले को लेकर सुबेहा पुलिस से शिकायत कर अपने न्याय की गुहार लगाई है। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में गुरुवार की देर रात एक डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। लखीमपुर खीरी से दिल्ली जा रही बस मोहनपुर नेशनल हाईवे चौराहे पर अचानक सामने आए बछड़े को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में 4 यात्री मोहम्मद माज, अमित, शीतल और निशा घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बस में करीब 60-70 यात्री सवार थे, जिनकी जान बच गई। घटना में बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई है। शामली जिले के झिझाना ऊन मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। झिझाना पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी कि तभी एक संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की गई। कार सवार 2 बदमाश उतरकर भागने लगी और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है। मथुरा के थाना जमुना पार स्थित तयापुर गांव की शिवनगर कॉलोनी में गुरुवार की रात 9:30 बजे एक दर्दनाक वारदात हुई है, जिसमें रमेश और पप्पू नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक रमेश अपने घर के पास खाली प्लॉट में चारपाई पर सो रहा था। इस दौरान छोटू, महेश और आकाश नाम के 3 लोग तमंचा लेकर वहां पहुंचे। छोटू ने तमंचा निकालकर रमेश पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली कनपट्टी पर सटाकर मारी गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े तो आरोपी भागते हुए दूसरी गोली मारकर फरार हो गए। घटना है कि मेरे पापा जी यहाँ रात में अपने काम से आए थे और आके यहाँ मेरे पशु बनते तो यहाँ पे सो गए। वो हम कोई थे नहीं यहाँ, हमारी सिस्टर की एंगेजमेंट थी आज की, तो हम वहाँ गए हुए थे। तो पीछे से सोते हुए मैं गोली मारी पापा में, यहाँ सर में एक। अच्छा। फिर वो भागे तो दूसरी और मार दिया। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? पुरानी रंजिश थी एक यहाँ पे। उससे पहले थोड़ा सा आपसे में झगड़ा हो गया था, छोटा सा हुआ था, उसमें राजीनामा हो गया। फिर 1.5 महीने से कोई बात नहीं थी। आए दिन वो धमकी देता था, किसी जगह से मेरे इस छोटे भाई को उठा के ले गया वो। अच्छा। हमने एप्लीकेशन दी थाने में, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अच्छा। उस पर अब मेरे भाई को गोली मार दी है। क्या नाम है भाई का? रमेश चंद। अच्छा, किस बात पे लेकर मारी गोली? ऐसा कोई विवाद भी नहीं था ज़्यादा। वो गोली तू में हो गई थी कई दिन पहले और किसी दूसरे से, हम तो देखने भी नहीं गए। अच्छा। हाँ, 1 दिन पहले दूसरे से किसी से हो गई और उसने वो रिंजे से यहाँ पे आके निकाल दी। क्या नाम है उसका जो गोली मारी है? छोटू। और कितने लोग थे? 3-4 लोग। थाना जमुना पार में शिवनगर तैयापुर कॉलोनी में एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। इसमें प्रथम दृष्टया मालूम चला है कि जो वादी द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके भाई रमेश की छोटू और महेश और आकाश द्वारा गोली मारकर घायल किया गया, जिनको अस्पताल तत्काल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर द्वारा इनको मृत घोषित किया गया। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी धरपकड़ के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। सर्विलांस टीम की सहायता ली जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।